नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करेंगे अपनी बात चंद लाइनों के साथ। छोड़ो किताब पियो शराब, कुर्सी हित में उत्तर प्रदेश सरकार। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों हमने दैनिक जागरण जैसे सम्मानित अखबार में पढ़ा कि 27,700 समथिंग स्कूल, प्राइमरी स्कूल को उत्तर प्रदेश सरकार बंद करने जा रही है। एक खबर ये पढ़ा और दूसरी खबर हमने पढ़ा कि 876 नए शराब की दुकान खुलेगी। तो इससे आप सोच सकते हैं कि हमने जो लाइनें कही कि छोड़ो किताब पियो शराब, कुर्सी हित में उत्तर प्रदेश सरकार, यह पूर्ण रूप से इस उत्तर प्रदेश योगी सरकार पर फिट बैठता है। साथियों, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। हमारी पिछली सरकारें हुआ करती थी जिनकी सोच होती थी कि हर गांव हर कस्बे में विद्यालय खोला जाए, शिक्षा के साधन संसाधन खोले जाएं। और आज की सरकार की सोच कि हर गांव में मधुशालाएं खोली जाए, शराब की दुकानें खोली जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। ये क्या चाहते हैं कि समाज के लोग पढ़ें या समाज के लोग नशे के आदी। खैर, ये जो विद्यालयों को बंद करने समायोजन करने का आदेश था, इस पे बेसिक शिक्षा विभाग ने ट्वीट करके इसका खंडन किया। लेकिन हमारी बात एक शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी से हो रही थी। उन्होंने कहा इसकी पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार की जा चुकी है, समायोजन प्रक्रिया जल्द ही होगी, विद्यालय बहुत बंद किए जाएंगे। उसकी वजह उन्होंने बताया कि विद्यालयों में छात्र नहीं है। साथियों, छात्र नहीं है तो इसके लिए सरकार को प्रचार प्रसार करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए, शिक्षण कार्य को अच्छे तरीके से कराना सुनिश्चित करना चाहिए। आप दिल्ली के सरकारी विद्यालयों को देख लीजिए, इस समय नंबर 1 पे चल रहे हैं। प्राइवेट विद्यालय फेल हो जा रहे हैं दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के आगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय नहीं चलाए जा सकते? बस ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन साथियों, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जो सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग, इनका मकसद है कि लोगों के दिमाग को बंद करना, लोगों के सोचने समझने की शक्ति को छीड़ करना। और मैं तो कहता हूं कि सरकार द्वारा जो सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है इस देश में, वो युवाओं के बुद्धि बंद करने का घोटाला हो रहा है। चूंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लोगों के सोचने समझने की शक्तियां छीड़ हो गई हैं, खत्म होती जा रही हैं, उससे साफ साबित हो रहा है कि बुद्धि बंद घोटाला अपनी चरम पे है और लोग उसका शिकार होते जा रहे हैं। इस सरकार की सोच है कि गांव-गांव में मधुशालाएं खुले, गांव-गांव के लोग, बच्चे, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, जब मधुशालाएं खुलेंगी तो दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, नशे में रहेंगे, अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को खत्म करेंगे। उनकी सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाएगी। साथियों, आज गांव-गांव में मधुशाला पे हरबंस राय बच्चन की कुछ लाइनें मुझे चरितार्थ होती दिख रही है। जैसे हरबंस राय बच्चन ने मधुशाला कविता में कहा था, बस आप पहुंचे दूर नहीं कुछ, 4 कदम अब चलना है, चाहक रहे सुन पीने वाले, महक रही है मधुशाला, और बढ़ा चल पथिक न तुमको, दूर लगेगी मधुशाला, बस आप पहुंचे दूर नहीं कुछ, 4 कदम है मधुशाला। ये लाइन अब गांव-गांव में चूंकि मधुशालाएं खुल जा रही हैं, तो ये लाइन तो चरितार्थ करते हुए दिख रही है। लेकिन साथियों, साथ ही साथ
हरिवंश राय बच्चन ने एक लाइनें और लिखी थी कि मधुशाला में पहुंचने के बाद लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भूल जाते हैं, परस्पर प्रेम पनपता है। लेकिन ये जो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की मधुशालाएं खुल रही हैं, इसमें प्रेम नहीं पनप रहा है, इसमें नफरत पनप रही है। ये नफरत के बीज बो रहे हैं, लोगों की बुद्धि बंद कर ये नफरत पैदा कर रहे हैं, जिससे जो भी कहें नाले से गैस बनाना, पकौड़े तलना, प्लास्टिक की जैकेट बनाना, उनकी हर बातों पे जब आपकी बुद्धि बंद रहेगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति चीड़ रहेगी, तो उस पर आप विश्वास करेंगे और आंख मूंद कर पुनः इन्हीं को चुनेंगे। इसलिए साथियों, विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस तरीके के कदम का विरोध करिए। प्राइमरी विद्यालयों को बंद करना निश्चित तौर पे हमारे आपके बच्चों के भविष्य के, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गांव-गांव में मधुशालाएं खोलना हमारी आपकी आने वाली भविष्य पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लोग नशे का आदी होंगे, लोग पीने का आदी होंगे, तो इसके सिवाय और कुछ नहीं है इस समाज में। साथियों, बस इतना कहना चाहेंगे, इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।